हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल प्लैनेट पर। आज मैं आपके साथ हूँ इतिहास की एक नई पुस्तक के साथ जिसका नाम है पूर्वकालीन भारत। यह पुस्तक इतिहास की एक बहुत ही बड़ी लेखिका रोमिला थॉपर द्वारा लिखी गई है, जिनके बारे में अक्सर हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, आर्टिकल जर्नल्स इनके पढ़े होंगे, क्योंकि ये इतिहास में कंट्रोवर्सीज के लिए जानी जाती है। इनके स्टेटमेंट अक्सर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो ये वैसी लेखिका है, चूँकि ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं इस पर मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। तो आज हम इनकी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि पूर्वकालीन भारत के नाम से हिंदी में आती है। इंग्लिश में ये बुक अर्ली इंडिया के नाम से आती है, अक्सर आपने इसको शॉप्स में देखा होगा। ये पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा जारी होती है। तो चलिए इस बुक के रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हिंदी वर्जन है ये दिल्ली माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इस कारण से इसकी पेज क्वालिटी, इसकी पेपर क्वालिटी, इसकी राइटिंग स्टाइल्स, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो दिल्ली का हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय है, ये इसकी जो बुकें होती हैं प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो 180 रुपये है। इसी में यहीं पर जो इंग्लिश मीडियम में जो बुक आती है इसका प्राइस 399 रुपये है। 555-56 पेज की ये बुक है, इंग्लिश में है, पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा अर्ली इंडिया के नाम से। तो और जो इसका हिंदी मीडियम है, इसके साथ बस एक दुर्घटना यही है कि ये हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं है। मैं इलाहाबाद से हूँ तो इलाहाबाद में तो ये नहीं है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो अपने आस पड़ोस में पता कर सकते हैं। अदरवाइज लखनऊ में ये आसानी से मिल जाती है। यूपी के लखनऊ जो कैपिटल है उसकी लखनऊ, वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। मैंने भी इसको लखनऊ से ख़रीदा था। दिल्ली में भी आसानी से मिल सकती है, लेकिन इलाहाबाद में तो नहीं है मेरे यहाँ पर। तो चलिए इस पुस्तक के विषय सूची की बात करते हैं कि ये पुस्तक कैसी है। अगर इसकी विषय सूची की हम बात करें तो ये अतीत के बोध से लेकर के अध्याय 13 जो इसका उत्तरी भारत है, 13वीं शताब्दी तक की उसकी राजनीतिक और क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जानकारी देता है। इसका इंग्लिश की विषय सूची भी मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये रहा। देख सकते हैं आप, ये इसकी विषय सूची है। अब बात करते हैं हिंदी जो कि ये जो बुक है हिस्ट्री की हिंदी माध्यम में, इसका कंटेंट कैसा है, किन एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, इसको किस प्रकार से हम अपने पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक कॉन्सेप्चुअल बेस में हमको एक नई प्रकार की विचारधारा देती है। हम जब इस बुक को पढ़ते हैं तो इतिहास के बारे में हमारे मस्तिष्क में एक नई प्रकार की समझ विकसित होती है कि किस प्रकार से इतिहास लिखा गया, इतिहास का किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उपयोग किया और उसके बाद किस प्रकार से इतिहास आगे चल कर के हमारे सामने आता है। तो ये रही इस बुक की बात। इसके कंटेंट की अगर बात करें तो इसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और आंसर यूपीएससी में ऑप्शनल्स में जो आंसर राइटिंग है हिस्ट्री की, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस बुक के साथ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी एक नई तरीके के आंसर्स लिखने में। क्योंकि कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये एक मार्क्सवादी बुक है और लोग मार्क्सवाद के नाम से ही चिढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बुक है उसको पढ़ लेना चाहिए, वो मार्क्सवादी हो, सबाल्टन्स हो, वो राकेवादी विचारधारा की हो, जिस भी विचारधारा की हो, लेकिन हमको उस बुक को एक बार पढ़ना चाहिए। उससे जो अच्छी चीज़ें हैं हमको ले लेनी चाहिए, बाकी तो पड़ी ही रहती हैं, कौन उनको ध्यान देता है। लेकिन हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम बुक से अच्छा बुरा पहचान सकें। तो ये रही इस बुक की बात। इस बुक के जो कंटेंट है तो मैं आपको बता चुका काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। और किस प्रकार से इसका जो चैप्टर 1 है मैं आपको बताना चाहूँगा, अतीत के बोध, इसमें कि उपनिवेशवादी व्याख्या, प्राच्यवादी वाचन, किस प्रकार से उपनिवेशवादी उपयोगितावादी समीक्षा की गई इतिहास की, इस बारे में इतना अच्छा लिखा हुआ है कि शायद ही आप किसी के इतिहास की किसी बुक में पाएंगे इस प्रकार की विचारधारा को। ये बुक खासकर अपने पहले चैप्टर के लिए ही जानी जाती है, जिसमें अतीत के बोध के नाम से जो इसका चैप्टर है, इतनी अच्छी बुक है। बाकी तो जो इसमें लिखा है वो हर बुकों में आपको मिल सकता है आसानी से। साथ ही इस बुक की एक खासियत और है कि ये जो बुक है ये हमको एक अलग डायमेंशन में ले जाती है विचारों के। और इस बुक का जो कंटेंट है शानदार होने के साथ साथ इसको में जो लिखा गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जैसे कि हम इतिहास की बहुत सी बुकें पढ़ते हैं तो उसमें हम ऐसा पाते हैं कि इतिहास में जैसे कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है,
अगर हम खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो बुकों में जैसे रामचरण शर्मा की बुक आप पढ़ते हैं, विजेंद्र नारायण झा की बुक पढ़ते हैं, या इवन आप उपिंदर सिंह की बुक पढ़ते हैं, तो इसमें एक राजा है जिसका नाम खारवेल है, खारवेल का एक अभिलेख है, अभिलेख में ये लिखा है। लेकिन ये बुक बाकायदा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बाकायदा उस शासक के पूरे अभिलेख के बारे में कि उसने किस प्रकार से क्या किया है और किस प्रकार से उसका वर्ष बीता, जो उस अभिलेख में लिखा बाकायदा अनुवाद प्रस्तुत करती है। तो हमको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये अशोक का 13वां शिलाभिलेख जो कलिंग वाला है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखा गया। इसी प्रकार दीघ निकाय में क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, अंगुतर निकाय में क्या लिखा है, ऋग्वेद में धर्म के बारे में क्या लिखा है, राजाओं के बारे में क्या लिखा है, ये सब के बारे में बहुत ही अच्छे से मिलेगा हमको। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड जो कि 1924 में प्रकाशित हुई, उसके बारे में क्या क्या लिखा है, किस प्रकार से विसेंट आर्थर स्मिथ ने अजंता की गुफाओं को किस में से संबंधित किया, फारस की से संबंधित किया, किस प्रकार से उसका वर्णन उन्होंने उसको समीकृत किया फारस से, किस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। बहुत ही यूनिक तरीके से, यूनिक स्टाइल में लिखी गई है। लेकिन इस बुक में मार्क्सवाद की झलक हमको देखने को बेशक मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रहा इस बुक का रिव्यू। अब बात करते हैं इन बुकों की खामियों की। तो इस बुक की सबसे ज़्यादा खामी यही है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ये बुक आपको, जो ये हिंदी वाली है, ये आपको आसानी से उपलब्ध होने से रही। आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, तो शायद 1-2 वेबसाइट्स हैं जो इस बुक को अभी भी उपलब्ध करा सकते हैं। इंग्लिश वाली बुक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हर जगह उपलब्ध है। किसी भी शॉप पर आप जाएंगे, ये बुक आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस बुक की एक जो दूसरी खराबी है वो ये है कि इस बुक में कहीं भी हेडलाइन नहीं है। कोई भी चीज़ को अंडरलाइन मोटे से बोल्ड करके नहीं लिखा गया है। पूरी कहानी शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है, हमको समझ भी नहीं आता कि उसमें क्या खास है क्या नहीं खास है। हाँ, किसी अलग तबके को, अलग जानकारी को एक हेडिंग से अलग जहाँ पे पैराग्राफ करना होता है वहाँ एक हेडिंग तो पड़ी होती है, लेकिन उस पैराग्राफ में क्या स्पेशल है, क्या यूनिक है, इसके बारे में किसी भी प्रकार से कोई हेडलाइन नहीं मिलती है। चित्र इक्का दुक्का हिंदी वाले में मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा। इंग्लिश वाले में तो ढूंढने से रहे। इंग्लिश वाले की जो बुक है उसके तो अक्षर इतने ज़्यादा छोटे हैं कि चश्मा लगाना पड़ेगा। और ये जो हिंदी की है, इसकी यही एक खासियत है कि इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक है, लेकिन खामियां भी काफ़ी हैं कि चीज़ों को नए तरीके से लिखने का प्रयास तो किया गया है। 2015 का एडिशन है मेरे पास, 2008 में ये बुक हिंदी में लिखना शुरू हुई थी। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी हेडलाइंस कर देते, बोल्ड कर देते अक्षरों को, तो काफ़ी ज़्यादा सुलभता होती हमको नया कुछ समझने में। तो ये रहा इस बुक का रिव्यू। अब किन एग्जाम्स के लिए उपयोगी है? अगर मैं आपको कहूँ कि ये बुक वनडे एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो मुझे लगता है कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे। बट अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास काफ़ी समय है, आप लंबे समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को भी एक बार पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसी जानकारियाँ हमको मिलती हैं जो अन्यत्र बुकों में नहीं मिलती हैं। किस प्रकार से कौन सा ग्रंथ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, इस बुक में बाकायदा वर्णन है और उसके नाम के साथ वर्णन है। लेकिन अगर आप इस बुक में फैक्ट ढूंढ रहे हैं तो फैक्ट उतने ज़्यादा नहीं हैं, और ना ही ये फैक्चुअल बुक है। अगर आप सौरभ चौबे की से इसको कंपेयर करेंगे तो भी जो है दिक्कत की बात है। सौरभ चौबे की कंपैरिजन में नहीं है, पप्पू सिंह प्रजापति की कंपैरिजन में भी नहीं है ये बुक। लेकिन फैक्ट्स इसमें इतने भी कम नहीं कि आप इसको पढ़ नहीं सकते, आप कोई किसी एग्जाम्स में काम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं इससे, तो यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में इस एग्जाम को पढ़ने से, इस बुक को पढ़ने से बच सकते हैं। यही हाल इसका इंग्लिश के साथ है, दोनों बुकें सेम हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑप्शनल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बुक आपको एक अच्छा खासा इतिहास लेखन, इतिहास के बारे में जो आप लिख सकते हैं, उसके बारे में आपको एक नई विचारधारा देगी। तो इसके साथ आप जा सकते हैं अगर यूपीएससी ऑप्शनल के साथ आप हैं तो। कोई भी बुक अच्छी नहीं होती, कोई भी बुक खराब नहीं होती, बशर्ते हम तय करते हैं कि उसको हम किस प्रकार से अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का इस बुक का रिव्यू। कमेंट बॉक्स में आप मुझको बता सकते हैं कि इसमें क्या खामियां हैं,
मुझे किस प्रकार से इसमें सुधार करना चाहिए, ये सब बारे में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।